हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे जितना सपोर्ट किया, जितने मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब किया, शेयर किया, उसके लिए मुझे कल बहुत सारे फीडबैक आए। सर मेरा एप्टीट्यूड तो सर ठीक है, बट मेरा ज़्यादा टाइम किसमें निकल जाता है, कैलकुलेशन। मैंने ये चीज़ बहुत ध्यान से सोची और फिर मैं आज आपके लिए लाया हूँ सीरीज ऑफ वैदिक मैथ्स के लेक्चर्स। वैदिक मैथ्स में अब हमारे सीरीज में क्या करने वाले हैं, मैं बहुत शॉर्ट वीडियोस बनाने वाला हूँ जिसमें आपको बहुत सारे अमेजिंग टिप्स और ट्रिक्स पता चलेंगे कैसे आप कैलकुलेशन को एकदम चुटकियों में कर लें। तो हो गई ना बात, तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। आज का हमारा लेक्चर होगा किसके ऊपर, वैदिक मैथ्स। आज से हमारी सीरीज मोस्ट ऑफ इस पे चलेगी क्योंकि आपके एक्टिव के साथ साथ जरूरत है आपके टाइमिंग को कम करने की जो आप कैलकुलेशन के लिए लेते हैं। तो आज का हमारा जो सबसे पहला जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है स्क्वायरिंग ऑफ 2 डिजिट नंबर। दोस्तों बहुत बार आपके एप्टी में या कभी भी ये कौन से किसके लिए वीडियो जरूरी है, अगर आप मैथ्स से रिलेटेड हैं, अगर आप जॉब देंगे या फिफ्थ के बाद ही हमें स्क्वायर इंट्रोड्यूस हो जाता है, तो फिफ्थ से कॉमर्स या एम्प्लॉय या जॉब आप कुछ भी करेंगे आपको स्क्वायर निकालना हर जगह पूछता हो। ये चीज आपको पता है, बहुत इसको कैलकुलेशन करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम, बहुत ज्यादा मगजमारी हो जाती है। तो आज हम सीखेंगे कैसे हम इसे एकदम चुटकियों में सॉल्व करें और मेरे साथ साथ आप भी चुटकियों में से सॉल्व करना सीख जाएंगे। तो लेते हैं सबसे पहला एग्जांपल। आज का हमारा पहला नंबर है 23 का स्क्वायर। अगर इसके पहले आम जिंदगी में हम इसे कैसे निकालते थे, 23 into 23 यही करते थे आप। हमारा बचपन से यही हमने सीखा है, 3 3 9, 3 2 6 into 2 3 6, 2 2 4, 9 12 कितना आ रहा है हमें, 529। ये थी हमारी आम जिंदगी। अब बात करते हैं हमारी खास जिंदगी की, कैसे हम इसे ट्रिक से कितना टाइम अपना कम कर सकते हैं। देखिए कितने नंबर है, 2 3 2 बराबर है, जितने भी नंबर है आप उसको मल्टीप्लिकेशन में लिख लीजिए, जैसे 2 into 3 into 2 लिखा सब लोग ने। तो 2 3 से कितना हो गया 6, 6 2 से कितना हो गया आपका 12। ओके, अब आपको क्या करना है, ये जो नंबर ले रहे हैं इसका आप स्क्वायर करोगे। क्या करोगे आप, स्क्वायर करोगे। तो 2 का स्क्वायर भैया कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। बट हमेशा आप ये चीजें याद रखें कि आप जो स्क्वायर ले रहे हो हमेशा कितने डिजिट में होना चाहिए, 2 डिजिट में। तो ये सिंगल डिजिट है, इसको 2 डिजिट बनाएंगे, क्या करेंगे हम 0 ऐड कर देंगे, यहाँ पे भी क्या ऐड कर देंगे 0। तो यहाँ पे जो 12 है, अब क्या करना है इस 12 का मैं बताता हूँ। एक प्लेस छोड़ के, एक यूनिट प्लेस छोड़ के आपको उसको एज इट इज प्लेस करना है। तो यहाँ पे आपने प्लेस कर दिया 2, यहाँ पे प्लेस कर दिया आपने 1। ओके, तो फ्रेंड्स इसके बाद आपको सिंपल सा चीज है, देखिए यहाँ पे मैं आंसर मिटाऊंगा नहीं, आपके सामने आंसर रहेगा। हो सकता है आप बोलते सर घाई में आपने बहुत गलत कर दिया होगा, तो इसको हम यहीं पे रखेंगे वेरीफाई करने के लिए। तो 9 का 9 हो गया, 0 का 2 कितना हो गया 2, 4 + 1 5 और 0 मतलब आंसर कितना आ रहा है आपका 5 2। तो कितने कम टाइम में आपने ये सब कर लिया, क्योंकि दोस्त टाइम ही सब कुछ है। अब आगे हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है 37 का स्क्वायर। 37 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, हमारे पुराने तरीके से एकदम फटाफट बिल्कुल भी टाइम ना लेते हुए क्या करेंगे, 3 into 7 into 2। ये नंबर का आप क्या करोगे स्क्वायर, कितना हो जाएगा 9। ये नंबर का क्या करोगे स्क्वायर, कितना हो जाएगा 49। ये ऑलरेडी दो डिजिट में से कुछ नहीं करना है, ये सिंगल डिजिट में इसको किसमें कन्वर्ट कर दोगे 2 डिजिट में। अब इसको मल्टीप्लाई तो किया ही नहीं हमने, 7 3 से कितना हो रहा है 21, 21 + 2 into 2 कितना होता है 42। एक यूनिट प्लेस छोड़ के आप बस उसको लिख दो। क्या मैंने लिख दिया, अब मुझे सिर्फ कुछ नहीं करना, मुझे बस ऐड करना है 9 4 + 2 6, 9 + 4 13, 1 3 6 9। अगर आपको मुझ पे शक है तो इसको आप खुद भी करके देख लीजिए, देखिए कितना टाइम आप बचा पा रहे हैं, क्योंकि हमारा मेन तो मुद्दा यही, हमें क्या बचाना है एग्जाम में, टाइम की ही कीमत है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट नंबर 57। बहुत सारे एग्जांपल्स मैं भी लूंगा, आप भी 1-2 नंबर जैसे मैं बता रहा हूं सेम मेथड से आप भी नंबर लेके सॉल्व करिए। देखिए 5 7 और 2 3 नंबर है, 5 into 7 into 2 जैसे मैंने हमेशा बताया आपको, 5 7 था 35, 35 2 से कितना हो गया आपका, बोलिए 70 बराबर। तो 5 का स्क्वायर कितना है, अगर आप इसको स्क्वायर करते हो कितना हो जाता है ये 25, 2 डिजिट में है। ओके सर, 7 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा आपके लिए 49, 2 डिजिट में है। ओके सर, एक प्लेस छोड़ के मुझे क्या करना था, ऐड करना था। मैंने किया 9 4 12 3 3 2 4 9।
ओके, तो आप करके देख लीजिए, कहीं मैं गलत तो नहीं बता रहा हूँ आपको, एक बार जरूर आप भी सरप्राइज हो रहे हैं, यार मैं इतना फास्ट कैसे कर रहा हूँ ये सब। नेक्स्ट है हमारा 79 का स्क्वायर, एकदम सिंपल सा है। क्या करना है इसमें, 7 × 9 × 2, यही करना है। 7 9 था 63, 63 का डबल कर दो आप, बेसिकली कितना हो जाएगा 126। इसका अगर मैं स्क्वायर करूंगा, इसका मुझे स्क्वायर चाहिए, इसका स्क्वायर होता है 49, इसका स्क्वायर होता नहीं सॉरी, इसका स्क्वायर होगा 81, इसका स्क्वायर होगा 49, राइट। अब ये 120 मैंने कहा यूनिट्स पे छोड़ दो ना, बाकी सब एज इट इज नंबर लिख दो। तो इसके नीचे आएगा 6, इसके नीचे आएगा 2, इसके नीचे आएगा 1। अब मुझे क्या करना है, सिंपल एडिशन है और कुछ नहीं, मेरा आंसर आ गया। 8 + 6 कितना आ जाएगा 14, कैरी 1, 9 + 1 10। याद रखना कभी भी जब आप ऐड करते हो तो हमेशा एक ही यूनिट लिखना, एक यूनिट हमेशा कैरी हो जाना चाहिए। तो 9 + 1 कितना हो गया 10, 10 + 2 कितना हो गया 12, 4 1 5 कितना हो गया टोटल 6 2 4 9। एक बार आप चेक कर लीजिएगा, बहुत सरप्राइज होंगे कैसे इतना जल्दी सॉल्व कर रहे हैं हम, क्योंकि इसको हम अगर कन्वेंशनल मेथड में जाएंगे तो कम से कम आप अपना 5 से 7 मिनट गवा दोगे। यहाँ पे हम इसको सिर्फ 2 से 3 सेकंड के अंदर सॉल्व करके कैसे बताते हैं वो हम सीख रहे हैं। ये तो हो गई, आप इस तरीके से आप कोई भी 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर निकाल के देख लीजिएगा आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आपके आंसर आ रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। अब हमारा है दूसरा कॉन्सेप्ट, अभी हम स्क्वायर निकालना सीखेंगे, लेकिन किसका, स्क्वायर ऑफ रिपीटेड नंबर्स। अब मुझे क्या सीखना है, स्क्वायर ऑफ रिपीटेड नंबर्स। अब देखिए एकदम सिंपल, हम चालू करेंगे 11 से। 11 देखिए 2 बार रिपीट हो रहा है, एकदम सिंपल। आज के बाद आप 11 के जैसे स्क्वायर निकालना तो आप भूलेंगे ही नहीं। देखिए 11 का स्क्वायर है, मैं क्या लिखूंगा 1 2 1, करना कुछ नहीं है। यहाँ पे 3 नंबर आ गया, कितने नंबर है यहाँ पे 3 डिजिट है, तो कितना 1 2 3 लिखा। अब आपको उल्टा कर दो, आप इसको 3 2 1। सिमिलरली 1 2 3 4, अब आगे का आप खुद सीख जाएंगे कितने बार 1 2 3 4 है ना, सीधा लिखिए 1 2 3 4। अब इसको उल्टा लिख दीजिए 3 2 1। नेक्स्ट 1 2 3 4 5। अरे यार सॉरी, इतने बड़े बड़े नंबर आप एकदम चुटकियों में कर दे रहे हो। ये सारा चीजें मुमकिन है वैदिक मैथ से। तो 1 2 3 4 5 नंबर है, मैं क्या करूंगा 1 2 3 4 5, उसके बाद उल्टा 4 3 2 1। कितने कम टाइम में आप सॉल्व कर पा रहे हैं, देखिए और खुद भी ट्राई कीजिए कि बराबर चल रही नहीं। अब बात करते हुए 22 का स्क्वायर, इसको हमको ब्रेक इवन करना है। जैसे 22 कैसा होता है, 2 × 11 होता है, मैं बस वही करूंगा, क्या करूंगा 2 का स्क्वायर इंटू 11 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 4, और 11 का तो मुझे पता है, तो 2 डिजिट का नंबर। तो अब मैं आंख बंद करके भी नहीं बोलूंगा सर 1 कितना है 2 है, तो 1 2 और 1। ओके, आपको बस क्या करना, मल्टीप्लिकेशन करना। कैसे 4 4 1 4 4 2 8, सॉरी 4 1 4 4 2 8 एंड 4 1 4। क्या गलती है मुझसे भी, तो इंसानी होना बताना पड़ता है। नेक्स्ट क्या है 2 2 2 का स्क्वायर है सर, बहुत बड़ा नंबर है, कैसे आप सॉल्व करेंगे अगर एग्जाम में आ गया एकदम चुटकियों में। तो मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए कितना है 2 2, इसको मैंने ऐसे डिस्प्ले कर लिया, 3 बार 2 था 3 बार 1 मैंने लिख दिया। अब आगे ये तो मुझे पता है, तो 4 ही होगा, और इसको मैंने लिखा है कैसे 3 है ना 1 2 3 2 1। ये तो मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ से बता दिया है, ये तो आप कभी नहीं भूलेंगे, इसको देख के आप ये भी नहीं भूलने वाले। तो 4 1 4 4 2 8 4 3 12, कैरी 1 4 2 8 + 1 9 4। एक बार आप आंसर वेरीफाई कर लीजिए, कहीं मैं आपको सही बता रहा हूँ या गलत बता रहा हूँ, कैलसी में कर लीजिए, आप खुद शॉक हो जाएंगे इतना जल्दी कैसे हो रहे हैं सब। अब नेक्स्ट ये आप हो गया 2 का। नेक्स्ट हम बात करते हैं 3 के टेबल की। ये मैं आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे रहने दे रहा हूँ ताकि आप कंपेयर करके कभी भी देख सकते हैं। बात करते हैं 33 का स्क्वायर। 33 का स्क्वायर आप कैसे करें, एकदम सिंपल है। जैसे आपने वहां पे हमने 2 × 11 में काटा था, इसको हम क्या कर लेंगे 3 × 11, मतलब 3 का स्क्वायर इंटू 11 का स्क्वायर। तो 3 का कितना हो गया है आपका 9। 11 का कैसे लिखते हैं 1 2 1। क्या आप इसको ऐड कर सकते हैं 9 1 9 9 2 18, 9 1 9 + 1 0 8 9 करके देख लीजिएगा। बहुत शौक हो रहे होंगे आप कैसे कर रहे हो आप। 3 3 3 का स्क्वायर। अभी ये और एकदम ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर भी मैं ट्रिक बताने वाला हूँ। जैसे 3 का स्क्वायर और 1 1 1 का स्क्वायर। अब जैसे 3 का स्क्वायर हमने 9 तो पढ़ लिया है, इसको हमने पढ़ा है 1 2 3, 3 नंबर है 1 2 3 लिख दो, फिर इसको वहां से उल्टा भी लिख दो, हो गया यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्या करेंगे 9 1 9 9 2 18, कैरी क्या 1, 9 3 27 8, कैरी कितना 2, 9 2 18 0, कैरी कितना 2, 9 1 9 + 2 11। अच्छा ध्यान से देखिएगा यहाँ पे और ये नंबर पे, ये 0 और ये 9 की वैल्यूज बहुत फिक्स है।
सिंस यहाँ पे 2 बार 3 थे इसीलिए मैंने एक बार 1 लिखा, एक बार 8 लिखा। यहाँ पे 3 टाइम्स 3 था ना, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैंने कितने बार लिखा है 1, 2 बार और यहाँ पे 2 बार। तो उसी हिसाब से अगर मैं बताऊं, अगर यहाँ पे मैं 4 बार 3 का स्क्वायर निकालना है, मैं कैसे करूंगा, एकदम सिंपल। मैं ये भी नहीं करने वाला हूँ, मैं सिर्फ क्या करूंगा, 0 और 9 वैल्यू मैंने प्लेस कर दी है ऑलरेडी, या फिर तो मैं इसको दूसरे मार्कर से दिखा देता हूँ। 0 और 9 मैंने वैल्यू बहुत फिक्स कर दी है, रख दिया। कितने बार 3 लिखा, 1 2 3 4। आप समझ गए होंगे यहाँ पे 1 कितने बार लिखना है, 1 2 3, और 8 कितने बार लिखना है, 1 2 3। सिमिलरली आगे 1 2 3 4 5 का स्क्वायर। इसको भी हम शॉर्टकट कैसे करेंगे, 0 लिखा मैंने, 9 फिक्स कर दिया। अब मुझे 1 और 8 को जगह देनी है। यहाँ पे 3 बार था इसलिए 3 टाइम्स लिखा है मैंने। यहाँ पे कितने बार है, 5 बार है, तो मतलब कितने बार लिखोगे आप, 4 बार। 1 2 3 4, 1 2 3 4। समझ में आ रही होगा आपको ये सारी चीजें। तो इस तरीके से हम रिपीटेड नंबर्स के हम स्क्वायर निकालना एकदम इजी तरीके से चुटकियों में सीख सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं आगे कैसे सॉल्व होने वाला है। चलिए बात करते हैं हम 6 की। 66 का स्क्वायर लेते हैं। 5 का भी मैं आपको अगले लेक्चर में बता दूंगा 5 और 4 कैसे होते हैं। तो 6 का स्क्वायर कैसे होगा, 6 का स्क्वायर इंटू 11 का स्क्वायर। 6 का हो गया 36 और 11 का कितना कर दिया आपने, एकदम सिंपल सा लॉजिक है। 11 का 1 2 1। अब सिंपल जैसे हम मैथ्स करते हैं वैसे ही सेम आपको इसको करके देना है और आपको पता चलेगा सर कितना आएगा, 4 3 5 6। अगर आपके घर पे कैलकुलेटर है करके देखिएगा। अब मैं इसके अंदर भी आपको ट्रिक बताने वाला हूँ, एकदम ध्यान से देख लीजिए। अब इसके अंदर आपका ट्रिक क्या है, ये देखिए 3 और 6 का प्लेस एकदम फिक्स कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ 3 और 6। आप बोलोगे सर आप कैसे कर रहे हो, मुझे बताओ। कितने बार है यहाँ पे, 6 3 बार है। तो सिमिलरली यहाँ पे 4 कितने बार लिखूंगा, 2 बार। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 4 लिखूंगा। और यहाँ पे जैसे 3 बार यहाँ पे मैंने 6 था, यहाँ पे मैं कितने बार लिखूंगा, 5 2 टाइम्स। एकदम सिंपल है। अब एक और नंबर लेते हैं हम 6 6 6 कितने बार लिखते हैं मैंने, स्क्वायर। अब इसको मैं कैसे करूंगा सॉल्व, एकदम सिंपल है, ये आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, एकदम सिंपल। मेरे को क्या करना है, 3 और 6 का वैल्यू फिक्स कर दिया मैंने। 6 कितने बार लिखा, 1 2 3 4, 4 टाइम्स लिखा है, -1 मतलब कितने बार मेरे को लिखना पड़ेगा, 4 3 बार कम से कम। 1 2 3 बराबर है 5 कितने बार लिखूंगा, 1 2 3। इस तरीके से आप चेक कर लो। तो ये रहा आज का हमारा सेशन, कैसे आप स्क्वायर्स निकालते हैं डिजिट के। ऐसे में आगे बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आने वाला हूँ सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी का अभी वो बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा शेयर होगा उतना ज़्यादा तक लोगों को ये वैदिक मैथ्स हमारी प्राचीन में कैसे हम शॉर्टकट्स यूज करते हैं उनको पता चल जाएगा। अब हमें कैलकुलेटर की भी जरूरत नहीं है इतने बड़े बड़े नंबर्स को सॉल्व करने की। तो आगे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया कर इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।